मोहनलाल जी हैं कानपुर से। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्कार, बोलिए, सवाल करिए। हाँ, हमारा हकीम साहब से बात होगी? जी जी मोहनलाल जी, मैं तो सुन रहा हूँ, बताइए। अच्छा, हाँ। अरे नमस्कार सर। जी आदाब। हाँ, बोलिए। और ये हमको डायबिटीज है कब और से? ये डायबिटीज को तो कई साल हो गए, 8-10 साल हो गए। जी, इसके और अलावा? सर दर्द, हाँ सर दर्द होता है हमारा। जी, सर दर्द होता है। एज कितनी है मोहनलाल जी? हाँ हाँ। मोहन प्यारी जी, एज कितनी है आपकी? एज हमारी सर 65 साल। 65 साल। हाँ देखिए, डायबिटीज़ तो इतना ख्याल रखें जितना कोई अपने बच्चे का रखता है। खाने पीने की परहेजदारी ज़रूरी है इसमें, और 1 घंटा पैदल चलना ज़रूरी है। और एक आता है सिरका, जैतून का सिरका, और बड़ा मशहूर है। जैतून का सिरका ज़रा मुश्किल से मिलता है। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम पिया करें, खाने के पश्चात पानी में मिलाकर। तो डायबिटीज़ स्थिर रहेगी, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और वो दवा भी खाएं जो आप खाते हैं। और ये सर दर्द के लिए आप ऐसे सीधा बैठें, रोज़ाना मेरी तरह ऐसे देखते रहिए, और ये कान इससे मिलाने की कोशिश करिए। ऐसे 3 मिनट रोज़ाना करना है। एक साथ नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूँ, तो 1-1 मिनट करके 3 मिनट कर सकते हैं। और एक ये एक्सरसाइज है, पूरी तरह ऐसे मोड़ दिया करिए। ये 3 मिनट आप करेंगे तो 10वें दिन आपके सामने रिजल्ट आएगा, आपका दर्द भी ठीक होना मुमकिन है। हरियाणा से अभिषेक जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नमस्कार हकीम साहब। जी आदाब। सर, आपने ना कल एक जुकाम खांसी का नुस्खा बताया था जिसमें लसूड़ा था, उनाब थी, अलसी और पिपली का। सर, जो उनाब के अंदर जो उसके बीज होते हैं उसको भी मैश करना उसमें। ठीक है। हाँ, उनाब के बीज निकाल दें आप, और उसी तादाद में आप इस्तेमाल करें। निकालने के बाद फिर जितना बचे वो इस्तेमाल करें। बीज उसके इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तो बारीक सी गुठली होती है। ये एक बेर है, उन्नाब एक बेर है जो विदेशी है, ईरान से आता है। बड़ा जायकेदार, बड़ा खुशबूदार, ऐसा बेर पूरी दुनिया में नहीं होता। और ये बड़ा फ़ायदा करता है खून साफ़ करने के लिए, और हमें नज़ले की रोकथाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शोभिता जी, स्वागत है आपका। अच्छा, हाँ नमस्ते जी। नमस्कार। आदाब। हाँ जी, मैं अपने पापा के लिए, मेरे ससुर जी के लिए पूछ रही हूँ। उनकी एज 81 है। ठीक है। वेट उनका 68 है। और 8 साल से उनको शुगर है। और उनका प्लेटलेट्स काउंट है ना, वो 78,000 और 79,000 आ रहा है। और जब वो स्टूल पास करते हैं ना, तो उसके बाद में मतलब उनके खून आता रहता है, मतलब साफ करते हैं तो मतलब हो सकता है 40 के साथ भी आता हो। और उनकी ना प्रोक्टोस्कोपी और सिगमेंटोस्कोपी करवाई है, तो पाइल्स आया ग्रेड 2 और नॉन स्पेसिफिक अल्सर आया है अल्ट्रासाउंड के अंदर। और उनका जो प्रोस्टेट का साइज है वो बड़ा हुआ है। उनको फिर मतलब ऐसे पेशाब वगैरह करने में मुश्किल आती है, और डायरेक्ट हर्निया भी आया है उनको। ठीक है। हाँ देखिए, कितनी अच्छी बच्ची है, अपने पापा बोलती है और फिर बताती है उनसे रिश्ता क्या है। ऐसी ख्याल रखिए अपने ससुर का। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और देखिए, उनका ट्रीटमेंट जो भी चल रहे हैं वो चलते रहें, उसे रोके नहीं। और एक आता है जैतून का सिरका, वो इन्हें रात को 3 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के ज़रूर दिया करें। इससे शुगर पर भी फ़र्क पड़ेगा, और उनका जो पेट पर भी फ़र्क पड़ेगा, बवासीर पर भी फ़र्क पड़ेगा। ये अच्छी दवा है, और इलाज लेती रहें।
अल्सर का, और जो भी आप लेना चाहें इलाज साथ में ले सकते हैं। इनका ऐसा खाना जो आसानी से हज़म हो, कोई चीज़ आदमी को नुकसान भी देती है। जैसे मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि मैं बेकरी आइटम या चने से बनी हुई चीज़ें, बेसन से बनी हुई चीज़ें मुझे कब्ज़ करती है। तो ऐसी कोई चीज़ अगर वो जानते हैं आपके सुसर साहब तो उसको अवॉइड करें और खूब ऐसा ही ख्याल रखिए इनका। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। चंडीगढ़ से अगले कॉलर हैं राकेश जी, स्वागत है आपका। मैडम हाँ जी, टांगों की दर्द में प्रॉब्लम है। कहाँ पे? टांगों की दर्द में जी। टांगों में दर्द है? हाँ, टांगों में दर्द है। एज क्या है आपकी? आपकी एज क्या है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? टांगों के दर्द में दर्द रहता है मैडम। ठीक है, मैं समझ गया। आपकी एज 45 से 50 ज़रूर है, और इसके लिए एक अच्छा नुस्खा, आप अगर टीवी चैनल देख रहे थे तो किसी ने लिया था, उसको फ़ायदा होने लगा। ये दुनिया की अजीम तरीन रॉ मटेरियल में से है काला गोंद, जिसे कहते हैं आसान भाषा में इसे गोंद स्याह कहते हैं। काला गोंद या गोंद स्याह ब्राउन कलर का होता है, इंतहाई कड़वा होता है और मुश्किल से मिलता है। नकली भी बहुत मिल जाता है। अगर सही मिले असली वाला तो आधा ग्राम गोंद स्याह सुबह नाश्ते के बाद, आधा शाम को पानी से या बगैर चर्बी के दूध से, या शुगर नहीं तो जूस से भी ले सकते हैं। थोड़ा सब्र करें। 100-200 ग्राम भी आपको अगर असली मिल गया तो अपने ख़त्म होने से पहले आपके रोग को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। और अगर ये नहीं मिले, नकली मत लेना, असली लेना। और नहीं मिले तो आप कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं, सुबह और शाम एक कैप्सूल। वज़न उठाने का परहेज़ करें और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर है। एमपी से अगले कॉलर हैं ज्योति साहू जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। मेरी जो बेटी है वो 13 साल की है और उसको मतलब भूख वगैरह भी नहीं लगती है और सफेद पानी जो रहता है उसकी शिकायत है। एक अच्छा नुस्खा है, अगर आप उन्हें दें, यूनानी यानी आयुर्वेदिक। एक है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, लिख लीजिए आप। गोंद मोरिंगा सफ़ेद लेना, लाल वाला नहीं, ये नकली होता है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद लेना, 100 ग्राम भी ले लेंगे तो काफ़ी रहेगा। और इसको रॉ मटेरियल लेकर पाउडर बना लें और आधा ग्राम लें और 1 गिलास दूध तो पीती होगी बच्ची, उसमें डाल दें। ये पानी में मिलाकर भी पिला सकते हैं। इसे रोज़ पिलाया करिए एक बार। बच्ची की दोनों शिकायतें दूर होना मुमकिन है। दिल्ली से अगले कॉलर हैं संतोष जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी संतोष जी, बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हकीम जी नमस्ते। आदाब। हकीम जी, मैंने ये पूछना था कि मैं अपने बेटे के लिए उसके लिए पूछा था। थायराइड है, तो जो थायराइड का मैंने नुस्खा बनाया है, आपने 300 ग्राम धनिया और 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा बताया था उसके लिए। वो तो मैं साइटिका के लिए पूछना था जी। तो कल आप किसी को बता रहे थे तो मैंने प्रोग्राम में सुना था छोटी हरड़, अलसी, कलौंजी, धनिया और गोंदसिया। तो ये क्या इसी के बीच में मिक्स करके दे सकती हूँ? उनको साइटिका भी बताई है, उन्होंने एक्सरे कराया है परसों जी। दर्द है क्या उनको टांगों में या कमर में, या अलग ही बनाना है इसको? ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, ये गोंदसिया तो अलग से लेकर पाउडर बना लें और उन्हें आधा ग्राम खिला दिया करें। और अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे होंगे, आजकल बच्चे बॉडी बनाने के बड़े चक्कर में रहते हैं, तो कुछ दिन के लिए रोक दें वेट लिफ्टिंग वगैरह, और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम गोंदसिया बस दिया करें। और वो नुस्खा अलग से दिया करें जो उनका चल रहा है, यानी थायराइड का। इनके दोनों रोग ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से ही हेमंत जी हमारे साथ, स्वागत है आपका।
हेलो। हेलो, यस मैम। जी बताइए, सवाल करिए। मैम मेरे ना पेट में थोड़े ना नीचे एब्डोमेन में थोड़ा दर्द रहता है, थोड़ी से नीचे तबियत, और वो आम से निकलती है वो, और आंतों में दर्द सा रहता है और चिपका चिपका पदार्थ आता है। एज क्या है आपकी? तेज आवाज में बात कीजिए। हेलो जी जी। आवाज़ आपकी कम आ रही है। एज बता दीजिए, बाकी बातें तो हमने अंदाज़ा लगा ली हैं। बहरहाल आप बालिग हैं और आपका रोग समझ में आया है। ऐसा करें कि बेल पत्थर तो अभी नहीं आई है, कुछ दिन बाद आएगी। इसके एवज़ में एक आता है बेल का मुरब्बा बेल कह दीजिए, या बेल पत्थर का मुरब्बा कह दीजिए, वे पत्थर बेल का मुरब्बा कह दीजिए। आयुर्वेद और यूनानी की दवाओं की जो स्टोर होते हैं वहाँ मिलता है। एक पीस सुबह ही सुबह खा लिया करिए, 3-4 इंच का। और बहुत ज़्यादा परेशानी है तो रात को भी खा लिया करिए, बस काफ़ी है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका, नाम बताइए। हेलो। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार सुरेश जी, सवाल करिए अपना। मैम हकीम साहब से बात करनी थी। सुरेश जी आदाब, बताइए क्या सवाल है। सर नमस्कार सर, आपका शुक्रिया अदा करना था सर। माजून आर केयर से मेरी मम्मी की तबीयत सही हो गई। अच्छा, उनको कोल्ड हो रहा था बहुत ज्यादा। कितने दिन खिलाए? सर हमने खिलाई 3 महीने। 3 महीने? अभी रोकी तो नहीं? नहीं सर, अभी चल रही है जी। हाँ बेटा देखो, सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना मेरी चाहूँगा। मम्मी को भी कहना, मैंने सलाम कहा है। आपकी मम्मी को मैंने सलाम कहा है, और उनसे दुआ के लिए कहिए कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं जब तक रहूं आपकी सेवा करता रहूं। तो देखिए, मम्मी को फ़ायदा ज़ाहिरी तौर पर तो पूरा हो गया है। ये इम्यूनिटी की दवा है, उनमें इम्यूनिटी कम थी और पूरी भी हो गई है, लेकिन अभी आपको 2-3 महीने और देनी है अपनी मम्मी को। ये ख्याल रखिए ताकि ये रोग दोबारा से उनको वापस ना आ सके। तो अगर आप मेरा तजर्बा मानते हैं तो उनसे कहिए कि 2-3 महीने और खाएं, ताकि पूरी तरह से वो अंदर से फिट हो जाएं और उनको कोई रोग कुछ ना कर सके। जिसमें इम्यूनिटी होती है उसका कोई रोग कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। और आज तो मैं कहता हूँ कि सबको इम्यूनिटी की दवा एक खुराक ज़रूर लेनी चाहिए, चाहे हमारे हालात इतने ख़राब हों कि हमें एक रोटी कम करके एक इम्यूनिटी की खुराक लेनी पड़े, ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार अनीता जी, कहाँ से बात कर रही हैं? एमपी से मैम। आपका सवाल? जी मेरी बेटी 5 साल की है, उसका वजन बहुत बढ़ रहा है मैम। कितना वजन हो गया? उसका वजन 27 किलो। 27 किलो 5 साल में? हाँ, थोड़ा ज़्यादा है। एक तो ये गेम जो बच्चे खेलते हैं आजकल सेल फ़ोन पे, ये बंद कराएं और थोड़ा मैदान में बच्चों के साथ खेला करें, रस्सी कूदा करें। और जितना ये पानी पिएगी बच्ची, इतना वज़न कम होगा। अगर गर्म पानी पीने पर राज़ी हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना ऐसा करें कि 2 चुटकी ज़ीरा और 2 चुटकी आपका धनिया और बहुत मामूली सा खाने का सोडा उबालें 1 गिलास पानी में, और उबाल के इसको रोज़ 1 बार पिला दिया करें। और खाने में अपने अदरक और लहसुन खूब इस्तेमाल किया करें, तो बच्ची का वज़न कम होना मुमकिन है।